चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिसीज है ये आपसे पेपर में पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों, पहली जो आपकी डिसीज है वो है साल्मोनेलाइसिस। जी, साल्मोनेलाइसिस जो बीमारी होती है प्यारे बच्चों, ये किस कारण से होती है? तो प्यारे बच्चों, ये होती है बैक्टीरिया के कारण से। ठीक है, ये आप लोगों की मुर्गी में जो मवेशी वगैरह हैं, जो आपके सुअर वगैरह हैं, पिग्स, उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, जिन भी बच्चों ने अभी तक साइंस ऑन एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है भाई, वो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर साइंस ऑन एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है जी। और जो, ठीक है, कजेटिव आपका एजेंट है, जो कारक है कि भैया बताइए साल्मोनेलाइसिस जो, ठीक है, बैक्टीरिया है, ये बीमारी किस कारण से होती? तो प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया, लेकिन कौन सा? साल्मोनेला बैक्टीरिया। साल्मोनेलोसिस जो बीमारी होती है वो साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया के कारण से होती है। ये बैक्टीरिया जिन भी जानवरों के बॉडी में पहुंच जाता है उन्हें ये बीमारी हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उस बैक्टीरिया का नाम साल्मोनेला बैक्टीरिया है। कई बार यदि ये वाला नाम नहीं मिलेगा तो साल्मोनेला, ठीक है जी, एंटेरिका आप लोगों को नाम मिल जाएगा। या ये नाम नहीं मिला बाय चांस में तो आप लोगों को साल्मोनेला, ठीक है, बोंगोरी नाम मिल जाएगा। कौन सा नाम? साल्मोनेला बोंगेरी नाम भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये साल्मोनेला से चालू होने वाली जो बीमारी है, इस बैक्टीरिया का नाम भी साल्मोनेला ही है, साल्मोनेलासिस, साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया में साल्मो एंटेरिका या, ठीक है, बेंगोरी, ये नाम आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये होती किसको है? तो बोलो सर, मनुष्यों और जानवरों को हो सकती है। मुर्गी है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, सबको हो सकती है, सुअर को भी हो सकती है। अब यदि ये बीमारी किसी जानवर को यदि होगी तो क्या सिम्टम नजर आएगा भैया जानवर को? ठीक है, देखकर हम कैसे जज कर सकते हैं कि भैया इसको ये साल्मोनेलासिस नाम का बैक्टीरिया फैल चुका है, बीमारी इसको लग चुकी है। ठीक है, तो पहला जो सिम्टम होता है जानवरों में वो लगेंगे दस्त। सबसे पहले क्या लगेंगे? बोल सर, इनको सबसे पहले डायरिया हो जाएगा, फिर फीवर आना। फीवर आना एक कॉमन है, फीवर से हम जज नहीं कर सकते। दूसरा है गर्भपात होना। ठीक है, बच्चा यदि पेट में है तो समय से पहले बच्चा जन्म ले लेगा, गर्भपात हो जाएगा। ठीक है, बच्चा 9 महीने, ठीक है, लगभग 10 दिन या 13 दिन के आसपास में बच्चा होता है। ठीक है, गाय का बच्चा 9 महीने 10 दिन या 13 दिन के आसपास का समय लेता है। बच्चा जो है 5वें 6वें महीने में भी जन्म हो सकता है, अबॉर्शन हो जाएगा। और मिल्क प्रोडक्शन घट जाना, तो ये भी कोई खास पॉइंट नहीं है। कोई भी जानवर यदि बीमार होता है उसको फीवर आएगा और उसका दूध ऑलरेडी कम हो जाता है। तो मेन कारण क्या है? मेन कारण है दस्त लगना, ये एक पहचान रहेगी। और दूसरी पहचान रहेगी इसका गर्भपात हो जाना। ये साल्मोनेलासिस बैक्टीरिया के कारण से होता है। ठीक है, याद रखना, साल्मोनेलासिस जो बीमारी है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया या साल्मोनेला एंटेरिका, ठीक है, या हमारा, ठीक है, साल्मोनेला क्या हो जाएगा यहां पर जो नाम है वो हो जाएगा बोंगोरी। इस कारण से बीमारी फैलती है। अब उसी चीज को हम आपके साथ में यहां पर और, ठीक है, दूसरे डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बीमारी को यदि हम समझें साल्मोनेलासिस को, तो भैया ये किस कारण से हो रही है? आपको सबको पता है कि भैया ये एक बैक्टीरिया वाला रोग है। ठीक है, इसको जूनोटिक कहा जाता है। जूनोटिक डिसीज जो होती है, जो इंसानों को, ठीक है, भी ग्रसित कर दे। जानवरों से किसमें आ जाए वो बीमारी, इंसानों में भी आ जाए, उसको हम जूनोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी इंसानों में भी लग सकती है। इंसान के भी बच्चे गर्भपात होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है जी। किस किस को होती है? तो बोल सर, मुर्गी को होती है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी को होती है, सुअर को भी होती है। ठीक है, अब फैलता कैसे है? तो बोल सर, गलत भोजन वगैरह कर लिया, दूषित भोजन कर लिया, दूषित पानी पी लिया, या किसी मलमूत्र के संपर्क में आने से, गंदे वातावरण में रहने के कारण से, संक्रमित कोई जानवर वगैरह है उसके टच में, ये कॉमन है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस ऐसे ही, ठीक है, स्प्रेड आउट होता है, फैलता है, इसी तरीके से फैलता, नो डाउट, है ना, ये कॉमन चीजें हैं। अब सिम्टम क्या क्या मैंने आपको अभी पहले बता चुका है। क्या होना? बोल सर, दस्त लगना, जानवर को उल्टी वगैरह भी हो सकती है, भूख कम लगना, कमजोरी, ये कॉमन चीजें हैं। ठीक है, मेन चीजें क्या है? बोल सर, मेन चीजें होती है अबॉर्शन हो जाना। ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं। बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेलासिस नाम की जो बीमारी है वो साल्मोनेला नाम के बैक्टीरिया के कारण से होती है, जो हमने आपको बता दिए हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है? सर, ट्रीटमेंट जो होता है कि भैया आप जांच कर लो। ठीक है जी, पीसीआर टेस्ट होता है ये। ठीक है, ये टेस्ट आपने देखा होगा, कोविड के समय में भी होता था। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है कि भैया उसको, ठीक है, जो मार्केट में दवाइयां हैं वो आप उसको दे दो जी।
एम्फिसिलिन दे दो, मार्केट में अलग अलग टाइप की दवाइयां आती है, वो आप देखो, सल्फर ड्रग्स होता है आप लोगों का, वो आप दे सकते हो, ठीक है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन दे सकते हो जी। तो मार्केट में अलग अलग टाइप के टीके वगैरह लगते हैं, वो आप लगवा सकते हो जी। तो ये बनना चाहिए आप लोगों से, ठीक है। यहां पर कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए गए हैं जी, साल्मोनेला, ठीक है, पोलोरम, ये बैक्टीरिया का नाम यहां पर दिया गया है, ठीक है। एक और बैक्टीरिया यहां पर कौन सा दिया है, यहां पर दिया गया है जी, साल्मोनेला नेलेसिस नाम की बीमारी है, साल्मोनेला, ठीक है जी। आपका पुलोरम, ये बैक्टीरिया जो है ये परेशान करता है। तो साल्मोनेला से ही बैक्टीरिया चालू होगा, कोई भी बैक्टीरिया वो साल्मोनेला से ही चालू होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा तो बनना चाहिए। अगली बीमारी आप लोगों की है, ठीक है, लेप्टो, ठीक है, स्पायरोसिस। क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस है, जो किसी भी गाय भैंस भेड़ बकरी में हो सकती है, ठीक है, सुअर में और कुत्तों में भी ये बीमारी होती है। किस कारण से होती है प्यारे बच्चों, तो ये बीमारी जो होती है ये बैक्टीरिया के कारण से होती। कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो लेप्टोस्पायरा नाम का बैक्टीरिया है। कौन सा, ठीक है, लेप्टोस्पायरा, ठीक है जी, इंटरगोगेस इस नाम का एक बैक्टीरिया है। बीमारी है आपका लेप्टोस्पायरोसिस, बीमारी लेप्टोस्पायरोसिस, तो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है जी, लेप्टोस्पायरा, ठीक है, इंटेरोगेंस, ये बैक्टीरिया का नाम है। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, तो बोल सर इससे जानवरों को बुखार आएगी। कॉमन है भैया, कोई भी जानवर बीमार पड़ता तो उसको बुखार आती ही आती है, वीकनेस हो जाएगी, जानवर बीमार पड़ता तो वीकनेस आती ही आती है, पीलिया हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि गाय भैंस भेड़ बकरी को यदि पीलिया हो रहा, पीली पीली आंखें नजर आ रही हैं, तो समझ जाओ भैया हो सकता है उसको लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी हो चुकी है, जो बैक्टीरिया के कारण से हुई है। बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पायरा, ठीक है, एंटेरो, ठीक है, गेंस। और क्या होगा, गर्भपात, ठीक है, दूध उत्पादन में कमी, ये कॉमन चीज होती है। गुर्दे और यकृत की क्षति, ये तो हम जज नहीं कर पाते हैं, मेन हमें जज करना क्या है, पीलिया हो जाएगा। पीलिया हो जाएगा तो हम जजमेंट कर लेंगे। उसी चीज को थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। किस किस में हो सकती है, गाय में, कुत्ते में, सुअर में, घोड़े में, भेड़ बकरियों में हो सकती है। किस बैक्टीरिया के कारण से होती है प्यारे बच्चों, तो लेप्टोस्पायरा, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है आप लोगों का, इसके कारण से फैलता है, ठीक है। फैलने के सिम्टम आपको पता है भैया, अबॉर्शन वगैरह हो जाना, पीलिया हो जाना, ठीक है, लाल कलर का यूरिन होना, हाँ वही, यदि जानवर का लाल रंग का यदि यूरिन हो गया, बोले किसी ने जादू टोना कर दिया, तो भी यहाँ पर कोई जादू टोना नहीं होता है, ये बीमारी होती है। याद रखना कौन सी बीमारी है, लेप्टोस्पायरोसिस नाम की ये बीमारी है। मार्केट में इसके ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट हमें करना है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट करना है, तो बोलो सर वैक्सीन लगेगी। हमें क्या करना है, बोल जो भी हमारा डेयरी फार्म है वहां पर चूहे ना हो, गंदा पानी वहां ना ठहरे, पशुओं को टीकाकरण बार बार कराएं और स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रीटमेंट। मार्केट में दवाई आती है आप लोगों की, ठीक है जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है जी, डॉक्सीसाइक्लिन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन वाली एक जो है वो वैक्सीन आती है, वो आप इसको लगवा सकते हो जानवर को जी। फिर आप लोगों की अगली जो बीमारी है प्यारे बच्चों, ये पैरासाइट वाली बीमारी है, परजीवी वाली बीमारी है। परजीवी क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जुएं हो जाना, ठीक है, किलनी जिसको चीचड़ा बोलते हैं, ये हो जाना, ठीक है, या फिर आपने देखा होगा, ठीक है, टिक्स वगैरह देखा होगा जी। तो ये क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, ये अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे जानवरों के ऊपर, ठीक है, लगकर तैयार कर लेते हैं। जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियों को आपने देखा होगा, ठीक है, चीचड़ा वगैरह लग जाता है, इसको आप किलनी बोलते हो, किलनी लग जाना, चीचड़ा लग जाना, टिक्स लग जाना, ठीक है, ये लग जाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर देख सकते हो, ये देखो ये किलनी लगी हुई है, इसको टिक्स लगा हुआ है, अभी और भी दिखाएंगे आपको डायग्राम के थ्रू। तो इससे क्या होता है, जानवर बहुत ज्यादा कमजोर होने लगता है, ठीक है, वेट लॉस करेगा जानवर को, वो तो अलग ही समझ में आ जाता है, जानवर को अलग ही समझ में जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए भी बताइए सुर्रा रोग किसको बोलते हैं, कौन सा रोग, सुर्रा रोग किसे कहा जाता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, ट्रेपेनोसोमियासिस, क्या कहा जाता है, ट्रेपेनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है। ट्रेपेनोसोमियासिस इज द पैरासाइटिक डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस, ठीक है जी। कौन सा जीनस है प्यारे बच्चों, ट्रेपेनोसोमा नाम का ये जीनस, ठीक है, किस वंश का है, ट्रिपेनोसोमा नाम का ये जीनस है, वंश है, इसके कारण से आपका ट्रिपोनोसोमियासिस मतलब सुर्रा रोग होता है। सुर्रा रोग किस कारण से होता है, सुर्रा रोग एक परजीवी के कारण से, पैरासाइट के कारण से होता है। कौन सा परजीवी, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, परजीवी का नाम है ट्रिपेनोसोमा जी। अब
जो परजीवी होते हैं वो पेट में चले जाते हैं, ठीक है जी, मक्खियों के गंध के कारण, गंदी चीजें फैलाने के कारण से। जी याद रखिएगा, मक्खी है, मच्छर है, इनके द्वारा क्या हो जाता, फैल जाता है, ठीक है जी। तो मक्खी से हमें बच के रहना है, जो भी हमारा, ठीक है, क्या है, डेयरी फार्म है, वहां पर मक्खी जो है वो ज्यादा ना पनपे, इस बात का विशेष ध्यान देना है हमें। जानवर को क्या होगा, जानवर को जो है वो किल्ली लग जाती है, ठीक है, तो वो किल्ली से हमको क्या करना है, बचाना है। किस किस को हो सकता है, घोड़े को हो सकता है, गाय भैंस भेड़ बकरी को हो सकता है, ऊंट को हो सकता है, कुत्तों को ये किल्ली रहती है, जुएं किल्ली, ठीक है, ये जानवरों को लगते ही लगते हैं, शेर चीते तक को लगते हैं भैया जी, हाथी तक को लग जाते हैं, याद रखिएगा। तो उपचार क्या है, उपचार मार्केट में आपको, ठीक है, क्या मिल जाएगा, ठीक है, डायमेनाइजिन, ठीक है जी, एक्सरेट का नाम का एक जो है आपको, ठीक है, टीका मिलेगा, वो आप लगवा सकते हो, या आइसोमेटाडाइजियम क्लोराइड नाम का टीका मिलेगा, ये आप लगवा सकते हो, ठीक है। टीके कभी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, आपसे मेन ये पूछा जाता है कि भैया बताइए जो आपका, ठीक है, ट्रेपेनोसोमियासिस सुर्रा रोग है वो किस कारण से होता है। तो पहला आंसर देना है कि भैया ये पैरासाइट है, ये किस कारण से होता है, परजीवी के कारण से होता है। परजीवी का नाम क्या है, परजीवी का नाम है ट्रेपेनोसोमिया, ठीक है, इस परजीवी के कारण से होता है, ठीक है। कभी वैक्सीन नहीं पूछा जाता है अपने से पेपर में, आज तक नहीं पूछा गया है जी। फिर आप लोगों का प्यारे बच्चों यहां पर अगला, ठीक है, थैलेरियोसिस। थैलेरियोसिस क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, थैलेरियोसिस जो होता है आप लोगों का, ठीक है, ये किस कारण से फैलता है, तो प्यारे बच्चों ये आप लोगों का थैलेरा, ठीक है, एन्युलेटा के कारण से फैलता है। किस कारण से फैलता है, ये थैलेरियोसिस जो नाम की बीमारी है ये, ठीक है, आप लोगों का थैलेरिया एन्युलेटा के नाम से फैलता है, ठीक है, इस, ठीक है, पैरासाइट के कारण से फैलता है, परजीवी के कारण से फैलता है जी, याद रखना। इसमें क्या होता है जानवरों को, सर जानवरों को इसमें, ठीक है, दूध, ठीक है, कम हो जाएगा, और साथ में क्या होगा प्यारे बच्चों, रक्त की कमी भी हो जाएगी, और साथ में पीलिया भी आपको देखने के लिए फैलता है, मिल जाएगा। और स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्ट टिक्स, इसमें क्या लगते हैं प्यारे बच्चों, टिक्स लग जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या लग जाते हैं, टिक्स लगते हैं जानवरों को जी, जानवरों के बॉडी में क्या लग जाते हैं, इस तरीके के टिक्स लगते हैं जी। प्रोटोजोआ के कारण से होता है, परजीवी के कारण से होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी मैक्सिमम जानवरों में हो रहा है। किस कारण से, परजीवी का नाम क्या है, परजीवी का नाम है आप लोगों का, ठीक है, थैलेरोसिस, ठीक है, या थैलेरिया एन्युलाटा। इस परजीवी के कारण से जानवरों को कौन सा रोग हो रहा है, थैलेरोसिस नाम का रोग हो रहा है। जिस जो रोग का नाम है वही उसके परजीवी का नाम है, एन्युलाटा बस आपको ऐड करना होता है। वैक्सीन लगेगी इसकी, जानवर ठीक हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखिएगा। बुखार रहेगा जानवर को, जानवर के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 100, ठीक है, 2 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 102 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। यदि इससे ऊपर यदि गया, इसका मतलब जानवर को क्या हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, याद रखिएगा। जानवर को पीलापन होगा, एनीमिया हो जाता है, बाकी सब चीजें कॉमन है, गर्भपात हो सकता है, दूध में कमी, कमजोरी, आंखों और नाक से पानी आना, भूख न लगना, ये कॉमन है, ठीक है। ब्लड थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम, जानवर कमजोर दिखने लगता है, क्योंकि बॉडी में क्या लगने लगते हैं, ये किल्ली वगैरह लगने लगती है। इस तरीके से चीचड़ा भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसी को, चीचड़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है जी। अगली जो हमारी, ठीक है, बीमारी है, छोटी छोटी बीमारी है, बेबियोसिस होती है, जो किसको फैलती है, कुत्तों को फैलती है, गाय भैंस भेड़ बकरियों को फैलती है। बेबियोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो टिक्स के कारण से फैलती है, किलनी के कारण से। एक हमारी होती है, ठीक है जी, एमियोरोसिस, जो, ठीक है, जिसका नाम है कॉक्सिडियोसिस बीमारी है, मुर्गी को और खरगोश को होती, किसको होती, पेपर में पूछा जाता। तो ऐसे जो पेट में जो बैक्टीरिया पनपते हैं ना, वैसे बैक्टीरिया पनपते हैं इसमें। लिवर फ्लूक होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैसियोलासिस के नाम से जानते हैं, ये भी आपके गाय भैंस भेड़ बकरी को होती है। इसमें भी इस तरीके से पैरासाइट बॉडी में पाए जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है जी, कीड़े के टाइप पेट के अंदर होते हैं जी। फिर आपकी होती है टिक इन्फेक्शन, किलनी का संक्रमण होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते, ठीक है, शेर चीते हाथी सबको होता है। राउंड वर्म इन्फेक्शन, राउंड वर्म जो है वो पेट के अंदर होता है, ठीक है, राउंड वर्म जो है वो दाद खाद खुजली वाला, राउंड वर्म खुजली दाद वगैरह इंसानों को भी होता है, ठीक है, राउंड वर्म जो है वो इंसानों को भी होता है, पैरासाइट।
यदि आप बार बार जैसे कोई पानी वाली चीजों में यदि रह रहे हैं तो आपको भी क्या हो जाती, खुजली हो जाती, दांत खाज खुजली, ये वो वाला है। तो ये पेपर में हालांकि पूछा नहीं गया है, अभी आज तक नहीं पूछा गया है, राउंड वर्म वगैरह पूछा जाता है तो उस पर अपन डिटेल में चर्चा कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का, साल्मोनेलाइसिस इन पोल्ट्री इज प्राइमरली कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मुर्गियों में साल्मोनेलाइसिस मुख्यतः किस प्रकार के जीव से होते हैं जी। साल्मोनेलाइसिस जो बीमारी होती है किस कारण से फैलती, तो प्यारे बच्चों साल्मोनेलाइसिस किस कारण से फैलती है, बोल सर ये फैलती है बैक्टीरिया के कारण से। किस कारण से फैलती है प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया के कारण से फैलती है साल्मोनेलाइसिस, साल्मोनेला, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण से फैलती है। विच एनिमल ग्रुप कैन बी अफेक्टेड बाय साल्मोनेलाइसिस। साल्मोनेलाइसिस नाम की जो बीमारी है उससे किस प्रकार के जानवर प्रभावित हैं, तो प्यारे बच्चों उससे जो है पोल्ट्री के, कैटल के, पिग, सभी प्रकार के जानवर, ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं। साल्मोनेलाइसिस कॉमनली अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इससे किस प्रकार की प्रॉब्लम हमें होती है, ये कहां प्रॉब्लम क्रिएट करता है शरीर के अंदर, तो प्यारे बच्चों ये पाचन क्रिया को कमजोर कर देता है। क्या कर देता है, साल्मोनेलाइसिस जो है वो पाचन क्रिया को कमजोर कर देता है। तो बोले सर कैसे कमजोर कर दिया सर, इसने कमजोर कैसे कर दिया, चलो आओ जरा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये हमारा साल्मोनेलाइसिस है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो बोले सर इसमें क्या लग रहे हैं, दस्त लग रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि साल्मोनेलाइसिस में क्या लगना है, बोले सर दस्त लगना इंपॉर्टेंट है, और साथ में अबॉर्शन होना, गर्भपात होना। साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है जिससे साल्मोनेलाइसिस नाम की बीमारी हो रही है, जो एक क्या है बैक्टीरिया जीवाणु के कारण से हो रहा है, इसमें दस्त लगते हैं। तो दस्त लगेंगे तो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, बोले सर बिल्कुल प्रॉब्लम है। वहीं से क्वेश्चन निकल गया बेटा, वहीं से पेपर में क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया कि भैया डाइजेशन संबंधित बीमारी है। साल्मोनेला इन्फेक्शन कैन कॉमनली स्प्रेड थ्रू। साल्मोनेला बीमारी कैसे फैलती है, बोल सर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कैसे फैलता है प्यारे बच्चों, तो बैक्टीरिया फैलता है, ठीक है, कंटेमिनेटेड फीड एंड वाटर। खराब वाला चारा खिलाओगे, खराब वाला पानी पिएगा गंदा, तो ये बीमारी फैल जाएगी। आप भी यदि गंदा पानी पियोगे बेटा तो आपको भी बीमारी फैलेगी ना जी। इसलिए हल्का सा वार्म करके ही पानी को पीने वाला आप यूज करें। मतलब आपके घर में नल आया, उस पानी को आपने जैसे 15 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है आपके पास में, ठीक है, किसी बर्तन में, तो उसको मात्र 5 मिनट के लिए, मात्र 5 मिनट के लिए इतना गर्म करना है कि उसको तुरंत आप पी सको। मात्र इतना ही गर्म करना है और उस पानी को आप 12 से 12 महीने इस तरीके से ही पिए, आपको 99% केस में बीमारी नहीं होगी। वाटर से तो नहीं होगी, पानी से, क्योंकि पानी हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हमें जरूरत है, 70% से ज्यादा हमें पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और यदि हम पानी ही गलत पिएंगे तो प्रॉब्लम होगी। और बहुत सारे बैक्टीरिया पानी में आज के समय पनप रहे हैं, क्योंकि किसी के घर डायरेक्ट पानी नहीं आ रहा है। पानी आपके घर में मैक्सिमम जो है वो कुएं से या ट्यूबवेल वगैरह से किस में आ रहा है, टंकियों में आ रहा है, और फिर टंकियों से हमारे पास आ रहा है, या फिर डैम से पानी आ रहा है, ठीक है। जो सारा पानी स्टोरेज वाला है, तो वो यदि आप उसको हल्का सा गुनगुना करके ही पीने के लिए भरेंगे और उसको फिर बाद में आप जब ठंडा होने के बाद पिए, कोई दिक्कत नहीं। उबाल कर नहीं, हम केवल बोल रहे हैं वार्म। मात्र 5 लीटर मतलब 15 लीटर पानी, तो मात्र उसको 5 मिनट के लिए गर्म करो, हल्का सा, ना के बराबर। अगला है आप लोगों की जो बीमारी है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। किससे होता है, जो लेप्टोस्पायरोसिस इज कॉज्ड बाय। लेप्टोस्पायरोसिस किस कारण से हो रहा है प्यारे बच्चों, जो लेप्टोस्पायरोसिस नाम की बीमारी है वो लेप्टोस्पायरा के कारण से हो रहा है। क्या ये बात सही है, तो बोले बिल्कुल ये वाली बात सही है जी, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस इज क्लासिफाइड एज अ। लेप्टोस्पायरोसिस किस प्रकार का रोग है, कैसा रोग है प्यारे बच्चों ये, तो बोले सर ये जो रोग होता है ना, ये फंगल है, कवक के कारण से हो रहा है, बोले सर नहीं। वायरस है, बोले सर नहीं। कैसा रोग है, बोले सर ये बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। क्या ये बात सही है, क्या ये बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, बोले बिल्कुल बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है। लेप्टोस्पायरोसिस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ। लेप्टोस्पायरोसिस किसके संपर्क से फैल सकता है, कौन सी चीज इसको फैलाती प्यारे बच्चों, सूखी घास। घास यदि सूखी तो वो फैला ही नहीं सकती कोई बीमारी। सूर्य का प्रकाश बीमारी हटाता है, साफ दूध बीमारी हटाता है। संक्रमित मूत्र, यदि गंदा इन्फेक्शन वाला यदि यूरिन है और उस एरिया में यदि आप हैं तो आपको ये बैक्टीरिया लग सकता है।
आप यदि गवर्नमेंट के सुलभ शौचालय वगैरह यूज कर रहे हैं, यदि वहां साफ सफाई नहीं तो जाओ मत जी, खुले में आप, ठीक है, हाँ फ्रेश हो जाओ, वो चल जाएगा एक घड़ी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी जहां पर आपको ऐसा लगे कि भैया यहां पर इन्फेक्शन है, ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है, बिल्कुल उसको अवॉइड करो, वहां जाना ही नहीं है। और शहर में भी यदि आप घूमते तो मास्क लगाकर ही घूमे भाई, ठीक है, बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है। लेप्टोस्पायरोसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी, लेप्टोस्पायरोसिस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हो सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस कैसे रोग है? तो प्यारे बच्चों, ये जो रोग होता है ये इंसानों में भी फैल सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है जूनोटिक। जूनोटिक जू से आया, जू मतलब, ठीक है जी, जो जंगली जानवर है, ठीक है, उनसे फैल सकता है, ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर किसी को भी हो सकता है। विच ऑर्गन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस में कौन सा अंग सामान्यतः प्रभावित हो सकता है? लेप्टोस्पायरोसिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है प्यारे बच्चों? सींग नहीं। किसको बोल सर? किडनी को इन्फेक्शन करता है। किसको? किडनी को इन्फेक्शन करता है, गुर्दे को। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी जो है वो हमारे गुर्दे को इन्फेक्शन पहुंचा देती है, उसको डैमेज करती है लेप्टोस्पायरोसिस। बोल सर हमें फिर से जरा देखना टॉपिक को, आ जाओ जरा। किस कारण से हो रहा बोल सर? लेप्टोस्पायरा, ठीक है जी, एंटेरोगेंस नाम का एक बैक्टीरिया जिसके कारण से हो रहा है। कैसे फैलता है बोल सर? मूत्र में संक्रमण यदि हो जाए तो फैलता है। क्या करता है प्यारे बच्चों ये? तो बोल सर ये हमारे लीवर को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है बोल सर? गुर्दों को, किडनी वगैरह को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है? किडनी वगैरह को डैमेज करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से जी, बन जाएगा जी, किडनी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है जी। फिर है आपका ट्रिप्टेनोसोमियासिस, सुर्रा रोग जो है, सुर्रा रोग किस कारण से फैलता है? तो प्यारे बच्चों ये ट्रिप्टोनोसोमा के कारण से फैलता है जी। ये क्या है? बैक्टीरिया है। सुर्रा इस प्राइमरली है, सुर्रा मुख्यतः किस प्रकार का रोग है? सुर्रा कैसा रोग है प्यारे बच्चों? बोल सर जो सुर्रा रोग होता है ये प्रोटोजोआ के कारण से होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण से। सुर्रा रोग जो होता है ये बैक्टीरिया वाला नहीं है, याद रखना, मेंशन कर लो अच्छे से ध्यान से। सुर्रा रोग जो है वो प्रोटोजोआ वाला रोग है। सुर्रा रोग कैसा रोग है? प्रोटोजोआ वाला है जी। यदि आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, सुर्रा रोग कैसा है? बोल सर प्रोटोजोआ वाला रोग है जी। दिखा देते हैं आप लोगों को। सुर्रा रोग कैसा है सर? सुर्रा रोग जो है वो पैरासाइट वाला है, परजीवी है। कैसा है? परजीवी वाला रोग है, याद रखिएगा, बनना चाहिए आप लोगों को। सुर्रा रोग कैसा है? परजीवी के कारण से होता है, ठीक है जी। ट्रिप्टोसोमा, ठीक है, एवांसी नाम का परजीवी है जिसके कारण से फैलता है जी। सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, यदि पूछा जाएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए जी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सुर्रा समानता किसके द्वारा फैलता है? सुर्रा रोग यदि फैल रहा है तो इसके पीछे कौन जवाबदार है? तो प्यारे बच्चों जो रक्त चूसना मतलब ब्लड चूसने वाली जो मक्खियां होती हैं उससे फैलता है। किससे फैलता है? ब्लड सकिंग फ्लाइज, जो मक्खियां बैठती है ना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मक्खियां होती हैं। एक मक्खी जो कॉमन हमारे घर के अंदर रहती है, और एक कई बार देखना होगा बड़ी बड़ी सी मक्खियां नजर आती हैं कई बार, वो रक्त चूसने वाली, ब्लड को चूसने लगती है वो मक्खियां जी, ठीक है, इनसे फैलता है। अ कॉमन साइन ऑफ सुर्रा, सुर्रा यदि बीमारी किसी को हो गई तो क्या समझ में आएगा भैया? क्या, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? तो प्यारे बच्चों यदि ये बीमारी किसी को दी हुई है तो उसके ब्लड को चूसेगी, तो ब्लड की क्या हो जाएगी? कमी। ब्लड की कमी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया हो जाना। क्या हो जाना? एनीमिया हो जाना बोलते हैं। ट्रिप्टोनोसोमा मुख्यतः कहां पाया जाता है? यदि किसी को ये बीमारी ही हो गई है तो वो अपना घर कहां बनाता है? तो जो ट्रिप्टोसोमा नाम का जो, ठीक है, बीमारी होती है वो अपना जो घर है वो कहां बना रहा है? सर ब्लड के। उसको मेन क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। सुर्रा रोग है ना ये, सुर्रा रोग को क्या चाहिए? ब्लड चाहिए शरीर में, ठीक है। थैलेरोसिस किससे होता है? जो थैलेरोसिस नाम की बीमारी होती है ये किस कारण से हो रही है? ये थैलेरिया नाम के किसके कारण से हो रही है? तो सर पैरासाइट के कारण से हो रही है, परजीवी के कारण से हो रही है। थैलेरोसिस इज किस प्रकार का रोग है प्यारे बच्चों? यदि किसी को थैलेरोसिस यदि हुआ है इसका मतलब क्या है? बोल सर इसका मतलब है कि उसे प्रोटोजोआ वाली डिसीज हुई है, परजीवी वाली डिसीज हुई है। कैसी डिसीज हुई है?
परजीवी वाली डिसीज हुई है जी। थैलेरोसिस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ, जो थैलेरोसिस नाम की बीमारी होती है ये क्या है, क्या ये किलनी है, घोंगे के कारण से हो रही, राउंड वर्म या जुएं वगैरह के कारण से हो रही, किस कारण से फैल रही प्यारे बच्चों, तो ये किलनी के कारण से, किलनी जिसको टिक्स कहा जाता है, कुछ जगह पर इसको चीचड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? चीचड़ा के नाम से भी जाना जाता है। थैलेरोसिस सामान्यतः किसे प्रभावित करता है, बताओ कौन से जानवर को ये थैलेरोसिस नाम की बीमारी प्रभावित करती है प्यारे बच्चों? तो थैलेरोसिस सबसे ज्यादा परेशान करती है गाय, भैंस, भेड़, बकरी को, जिसको कैटल कहा जाता है। कैटल का मतलब होता है जिसमें गाय आ जाएगी, ठीक है, जिसमें आप लोगों की भैंस आ जाएगी जी, ये सब इसी में शामिल है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कैटल के नाम से जाना जाता है। कैटल जो मेमेनियल वाले होते हैं, ठीक है जी। स्तनधारी, वन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ टिक, ठीक है, बोर्ने ब्लड पैरासाइट इज, किलनी से फैलने वाला रक्त परजीवी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या होता है? यदि जो किलनी है, किलनी यदि किसी को लग गई तो क्या करेगा सर? किलनी यदि किसी को लग गई ना तो वो सामने वाले का क्या करती हैं? रक्त पीती हैं जी। तो रक्त पिएंगी तो क्या होगा सर? रक्त पिएंगी तो उनको एनीमिया हो जाएगा, रक्त पिएंगी तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। फिर बेबियोसिस किससे होता है? बेबियोसिस नाम की जो बीमारी फैल रही है जानवर को, वो बेबियोसिया के नाम से हो रहा है, ठीक है, ये भी पैरासाइट वाला आपका है जी। बेबिएसिया प्राइमरली अफेक्ट, बेबिसिया मुख्यतः किसे संक्रमित करता है, कौन से अंगों को प्रभावित कर रहा है प्यारे बच्चों? ये बेबिसिया, सर बेबिसिया प्रभावित कर रहा है लाल रक्त कोशिकाओं को, आरबीसी को, ठीक है, क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको ब्लड चाहिए, किलनी, जुएं, इनके कारण से फैल रहा है। बेबियोसिस कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय, बेबियोसिस सामान्यतः किसके द्वारा फैलता है? कौन इसको इधर से उधर फैला रहा है, ट्रांसफर कौन कर रहा है? बोल सर किलनी, टिक्स जी, किलनी लग गई है जी। अ कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ बेबियोसिस इज, बेबियोसिस का एक सामान्य नैदानिक लक्षण क्या है? यदि हमें, ठीक है, इसका लक्षण देखना है तो क्या लक्षण समझ में आएगा जानवरों को? बोल सर जानवरों को मेन लक्षण ये है कि जब भी यदि किसी को क्या हुआ है, किल्ली लगी है, किल्ली लगी तो वो क्या पिएगी? रक्त ही पिएगी, एनीमिया रोक कर देती है। डार्क और रेडिश यूरिन में अकर इन, ठीक है जी, सेवियर, गहरा या लाल रंग का यदि यूरिन जानवर को हो रहा है तो बताओ वो किस रोग के कारण से हो रहा है? किसी को लाल रंग की पेशाब यदि जानवर को हो रही है तो उसको बताओ कौन सी बीमारी लगी है? तो प्यारे बच्चों लाल रंग की पेशाब यदि होती है तो बेबियोसिस के कारण से होती है। लाल रंग की पेशाब यदि हो रही है तो याद रखना बेबियोसिस जी जी। इसके बाद में आप लोगों का है एमेरियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, जो एमेरियोसिस नाम का रोग होता है इसका और क्या नाम है, क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसी को कहा जाता है कॉक्सिडियोसिस जी। एमेरियोसिस को ही कॉक्सिडियोसिस के नाम से जाना जाता है जी। एमेरियोसिस इज कॉज्ड बाय, एमेरियोसिस किससे होता है जी, बताइए किस कारण से हो रहा है प्यारे बच्चों? तो एमेरियोसिस जो होता है ये एमेरिया प्रजाति की जो, ठीक है, टिक्स हैं, ठीक है, उन्हीं के कारण हो रहा है जी। एमेरियोसिस प्राइमरली अफेक्ट दी जी, किस अंगों को प्रभावित करता है, कहां होता है ये एमेरियोसिस आप लोगों का? तो सर एमेरियोसिस हो जाता है आंतों में, आंतों में फैलते हैं वो अंदर के कीड़े जी, पैरासाइट जो है वो अंदर फैलते हैं। बोले हाँ सर, पेट में घूमते रहते हैं केंचुए टाइप। एमेरियोसिस प्राइमरली अफेक्ट दी, एमेरियोसिस मुख्यतः किस अंग या तंत्र को प्रभावित करते हैं? बोल सर पेट के अंदर रहेंगे, पेट के अंदर रहेंगे तो किसे प्रभावित करेंगे? सींग को। किसे प्रभावित करेंगे? आंत को। एमेरियोसिस जो है यदि किसी को यदि हो गया है तो कहां है? बोल सर ये आंत में है क्या? बोल सर बिल्कुल आंत में है। तो प्रभावित किसको करेगा? बोल सर आंत को ही प्रभावित करेगा, याद रखिएगा, ठीक है जी। फिर आप लोगों का एमेरियोसिस प्राइमरली अफेक्ट, ये 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एमेरियोसिस किस अंग को प्रभावित करेगा? बोल सर ये आंत को ही प्रभावित करेगा, क्योंकि आंत में हुआ है ना तो आंत को ही डैमेज कर देगा जी। आपका एमेरिया एजा, जो एमेरिया है ये किसका एग्जाम्पल है? क्या है ये? प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है? बोल सर एमेरिया जो है वो किस कारण से फैल रहा है? पैरासाइट के कारण से। पैरासाइट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ वाली डिसीज बोलते हैं। कॉक्सिडियोसिस कैन स्प्रेड थ्रू, कॉक्सिडियोसिस किसके द्वारा फैलता है? बोल सर कॉक्सिडियोसिस, ठीक है, अभी हमने नाम पढ़ा हुआ है जी, क्या है? बोल सर ये दूषित मल मूत्र के कारण से, गंदगी के कारण से फैल रहा है,
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमरियोसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है जी। एमरियोसिस इज ऑल्सो नोन एज कॉक्सिडियोसिस, इसी को कहा जाता है, अभी सॉल्व करें, ठीक है जी। कॉक्सिडियोसिस को ही हम लोग एमरियोसिस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीवर फ्लूक डिसीज इज कॉल्ड, लीवर फ्लूक जो रोग होता है, ठीक है, ये कैसा रोग है, क्या कहा जाता है लीवर फ्लूक को? लीवर फ्लूक को एक और नाम से जानेंगे तो इसी को कहा जाता है आप लोगों का फैसियोलोसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फैसियोलोसिस जी। लीवर, ठीक है जी, मतलब फ्लूक याद रखना, फ्लूक बजाते हैं ना बांसुरी, बोल सर बांसुरी बजाते हैं, तो बांसुरी क्या होती? फैशन होती, तो ऐसे याद रखना एफएस, एफएस मतलब फैशन वाला, ठीक है। तो फ्लूक क्या होता है? बोल सर फैसिलोसिस के नाम से जानते हैं हम। फैसिलोसिस इज कॉज्ड बाय, ये किस तरीके की बीमारी है प्यारे बच्चों? तो बोले सर ये जो किसके कारण से हो रहा है? फैसियोला के कारण से हो रहा है। किस कारण से हो रहा है? फैसियोला के कारण से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये पैरासाइट है। एडल्ट, ठीक है, फैसियोला प्राइमरली लाइव्स इन दी, जो वयस्क फैसियोला मुख्यतः कहां रहता है? किस अंगों को परेशान कर रहा है प्यारे बच्चों? ये शरीर के किस अंगों को परेशान कर रहा है? तो प्यारे बच्चों ये पित्त को परेशान करता है जी। पित्त, जो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो पित्त पर डिपेंड होता है, ठीक है जी। पाचन क्रिया वाला पूरा भाग जो आपका रहेगा। द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फैसियोला कॉमनली, ठीक है, इंक्लूड्स, फैसियोला का मध्यवर्ती मेजबान समानता कौन होता है? मतलब इसको इधर से उधर जो फैलाने वाला भाई साहब है वो कौन है? बोल सर मीठे पानी का घोंगा है, ये पैरासाइट फैला देता है। ये वाला पानी यदि कोई पिएगा तो उसको ये फैसियोला बीमारी हो जाएगी। फैसियोलोसिस प्राइमरली अफेक्ट दी, फैसियोला मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करेगा? यदि आप पानी पी रहे हो, पानी आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब किसको परेशान करेगा? ये बाद में जाके कोई गलत चीज खाओगे तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी। कहां पर? हार्ट में। लीवर फ्लूक इन्फेक्शन कैन कॉजेस, लीवर फ्लूक संक्रमण से क्या होता है? यदि किसी को लीवर फ्लूक यदि हो गया है तो इससे क्या होगा? बोल सर स्वाभाविक सी बात, यदि किसी को लीवर फ्लूक यदि हो गया है ना, तो क्या डैमेज करेगा लीवर फ्लूक? सर बोले सर लीवर फ्लूक अपने, ठीक है, हार्ट में प्रॉब्लम करेगा। हार्ट यदि प्रॉब्लम यदि होगा तो क्या होगा? बोल सर हार्ट यदि प्रॉब्लम यदि होगा, ठीक है, तो हड्डियां टूटना वाला याद रखना, ठीक है। तो ये लीवर फ्लूक संक्रमण से क्या हो सकता है? हड्डियां आपकी फ्रैक्चर होना चालू हो जाएंगी, वूंड्स भी कमजोर हो जाएंगी। टिक्स आर क्लासिफाइड एज, किल्ली किस वर्ग में आता है? जो किल्ली होती है, किल्ली को कहां रखा गया है? सब जानवर, आपके घर में यदि कोई जानवर दी है तो उसको किल्ली लगना आम बात है, और किल्ली जो है वो एक प्रकार का कीट है। क्या होता है? कीट होता है जी। टिक्स जो है वो टिक्स आपकी क्या है? इंसेक्ट, कीट में शामिल की गई है जी। टिक्स मेनली फीड ऑन, किल्ली क्या खाती है? सर किल्ली खाती है जानवरों का, ठीक है, ब्लड, जानवर के बॉडी में आके बैठ जाएगी और जब तक जिंदा रहेगी, ठीक है, जब तक जानवर का खून ही चूसती रहती है, और एक किल्ली से दो से चार पूरे शरीर में ऐसे लग जाती, पूरे जानवर को मार के खा सकती है, और जानवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। शेर, चीते, हाथी, किसी भी जानवर को हो सकता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी को। हैवी टिक इन्फेक्शन कैन कॉजेस, अधिक किल्ली संक्रमण से क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा यदि संक्रमण यदि हो गया है तो इससे प्यारे बच्चों रक्त की कमी हो जाती है जानवर को, जानवर मर भी सकता है, ठीक है। टिक आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन ट्रांसमिटेड, किल्ली महत्वपूर्ण है क्योंकि वे किसे फैला सकती हैं? किल्ली किसको फैलाती है प्यारे बच्चों? जो किल्ली वाला रोग होता है किस चीज को फैलाता है? तो बोलो प्यारे बच्चों ये, ठीक है, ब्लड बॉर्न डिसीज को फैलाता है। किल्ली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ठीक है, बीमारी है जो एनीमिया फैलाती है, ब्लड बॉर्न डिसीज फैलाती है। अ कॉमन साइट फॉर टिक्स ऑन कैटल इज, मवेशियों में किल्ली का समान स्थान क्या है? जानवर में किल्ली कहां लगती है जी? कहां लगती है प्यारे बच्चों? हड्डी के अंदर? नहीं। त्वचा, शरीर की सतह पर, या केवल खुर की? बोलो सर पूरे शरीर में लगती। कहां लगती है? वो पूरे शरीर में लग जाती, किसी भी अंग को नहीं छोड़ती प्यारे बच्चों, किसी भी अंग को नहीं छोड़ती, याद रखना, पूरे शरीर में फैल जाती किल्ली। टिक कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग, किल्ली नियंत्रण किसकी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है? यदि आप किल्ली को नहीं रोक पा रहे हो तो क्या होगा? किल्ली को नहीं रोक पाएंगे तो अनुवांशिक विकार तो नहीं होगा, लेकिन उसको क्या हो जाएगा? किल्ली जनित रोग हो जाएगा। आने वाली संतानों में भी किल्ली लगने के चांसेस बनेंगे। राउंड वर्म बिलोंग्स टू द ग्रुप, जो राउंड वर्म होता है, जो दांत खाद खुजली वाली जो बीमारियां होती है ना, राउंड वर्म होता है, मतलब एक राउंड राउंड आपको सिक्का जैसा निशान बन जाता शरीर में, वो क्या है, किस कारण से हो रहा है प्यारे बच्चों? तो ये कैसा है? बोल सर ये नेमाटोइड के कारण से हो रहा है, नेमाटाइड जी, छोटे छोटे जो, ठीक है,
केंचुए जैसे वाले बैक्टीरिया हैं वो पनप रहे मान के चलिए आप, ठीक है, नेमाटाइड के कारण से होता है। राउंडवर्म इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, राउंडवर्म इन्फेक्शन का एक और नाम क्या है? तो जो राउंडवर्म इन्फेक्शन होता है इसी को हम लोग बोल देते हैं हेमिल्थ-हेल्जिस के नाम से, या इसको हम लोग बोलते हैं हेलमिंथियासिस, ठीक है, इस नाम से इसको जाना जाता है। किसको? राउंडवर्म को। किस नाम से? हेलमिंथियासिस के नाम से जाना जाता है। राउंडवर्म कॉमनली अफेक्ट दी, राउंडवर्म समानता किसे प्रभावित करता है? कौन से अंगों को डैमेज करेगा राउंडवर्म? यदि किसी को राउंडवर्म यदि हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों की जो जठर ग्रंथि होती है, जठरां, ठीक है जी, जठरांत संबंधी मार्ग को प्रॉब्लम करता है जी, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को जी, इसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है जी, जठर ग्रंथि को, मतलब जो हमारा पाचन होता है ना जी, जठर मजबूत रहेगा तो आप किसी भी चीज को पचा सकते हो, उसको ये डैमेज करता है। हैवी राउंडवर्म इन्फेक्शन में रिजल्ट इन, यदि बहुत ज्यादा किसी को राउंडवर्म की बीमारी यदि हो गई है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये? तो प्यारे बच्चों, ये यदि आपकी जठर मतलब खाना नहीं पच रहा है, आपको खाया पिया नहीं पच रहा ना जी, तो वो प्रॉब्लम है आपकी कहां पर? बोल सर आपके, ठीक है, किस भाग में? जठर ग्रंथि में। तो यदि आपका खाना नहीं पच रहा है, मतलब इसका खाना पिया नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपकी वृद्धि रुक जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि भैया खाया पिया नहीं लग रहा, कुछ लोग 5-6 रोटियां खा रहे हैं फिर भी जैसे कि वैसे, कुछ 2 रोटियां खा रहे हैं फिर भी ठीक है। खाना पिया आप जो है वो लगना चाहिए शरीर को, खाया पिया लगेगा तो आप का मतलब बॉडी ठीक रहेगा, ग्रोथ होगी। खाया पिया शरीर को नहीं लग रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं होगी, आपको कहीं ना कहीं जो है राउंड वर्म हो सकता है पेट के अंदर, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राउंड वर्म एग कॉमनली, ये हो गया हमारा, ठीक है जी। इसके बाद में है राउंड वर्म एग कॉमनली लीव जी दी होस्ट थ्रो, राउंड वर्म के अंडे समानता मेजबान से किसके द्वारा बाहर निकलते हैं जी, मतलब जानवर के पेट में दी ये राउंड वर्म यदि हुआ है तो बाहर कैसे आते हैं? तो प्यारे बच्चों बाहर आते हैं पसीने के कारण से? नहीं। किसके कारण से आएंगे? आंसू के कारण से? बोल सर नहीं, किस कारण से? मल से। तो जानवरों का जो मलमूत्र रहता है ना उसको भी आपको ज्यादा नहीं छूना है प्यारे बच्चों। गोबर को बार बार छू रहे हो, यूरिन को टच कर रहे हो, वहीं पर खेल रहे हैं बच्चे, ये गंदगी से दूर रहना है आपको, ठीक है, जो फेसिस होता है, मल होता है, इससे दूर रहना है। अ कॉमन साइन ऑफ इंटेस्ट, ठीक है जी, इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन इज, आंतों के कृमि संक्रमण का समान लक्षण क्या है जी? यदि किसी की आंत में संक्रमण हो गया है इसका मतलब क्या है? किसी की आंतों में यदि संक्रमण हो गया है तो प्यारे बच्चों सींग टूटेगी नहीं, पंख का रंग बदलेगा नहीं, अंधापन नहीं। यदि कृमि हुआ है आंत में, यदि आंत में हुआ मतलब पेट में हुआ, और पेट यदि किसी का खराब है इसका मतलब क्या है? उसको दस्त लगेंगे, बार बार दस्त लगेंगे, दस्त लगेंगे मतलब पेट खराब है, पेट खराब है मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कंट्रोल ऑफ राउंड वर्म इन्फेक्शन कॉमनली इंक्लूड्स, यदि हमें ये राउंड वर्म संक्रमण को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? क्या हमें टीकाकरण कर सकते हैं? सर टीकाकरण से अकेला कुछ नहीं होगा, हमें कृमि नाशक देना पड़ेगा और हमारे डेयरी फार्म में साफ सफाई बना के रखना पड़ेगा। मतलब पेट में कृमि हो सकती है तो साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, ठीक है, कृमि वाली गोलियां खाना है। इंसानों को भी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल में एक बार आप जाइए मार्केट, बोलना पेट में कृमि सी लग रही है, एक टैबलेट दे दो, तो साल में एक टैबलेट, सिर्फ एक सिंगल टैबलेट आपको लेना है, उम्र के हिसाब से मिलती है वो, ठीक है, मतलब 200 mg 500 mg, तो आप, ठीक है, किसी भी फार्मासिस्ट जो दुकानें होती ना दवाइयों की, वहां से जाकर आप ले सकते, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसमें। कृमि की गोली साल में एक बार खाना सब लोगों को चाहिए। विच डिसीज इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट जी। तो प्यारे बच्चों कौन सा रोग है जो अपने कारक के साथ सही है? सही जोड़ी बनाना है आप लोगों को। कौन सा ऑप्शन आपको यहां पर सही लग रहा है? पहचान कीजिए। सुर्रा रोग किस कारण से होता है? गलत जवाब। ठीक है, आपका एमेरोसिस किस कारण से होता है? बेबिसिया, गलत जवाब। ठीक है, बेबिसिस बेबिसिया के कारण से होता है। ठीक है, एमेरोसिस एमिरा के कारण से होता है जी। फैस्युलोसिस गलत दिया गया है, ये बस सही दिया गया है। बेबिलोसिस बेबिसिया के कारण से हो रहा है, ये वाला मिलान सही है, बाकी सारे मिलान गलत दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये आप लोगों की आंसर की भी है, और ये आप लोगों की आज की जो बीमारी है वो हमने पैरासाइट वाली भी देखा और बैक्टीरिया वाली भी देखा है। ठीक है, और नेमाटाइड वाली भी हमने राउंड वर्म को देखा हुआ है। तो पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को लिखना ज्यादा नहीं है,
आप लोगों को कोचिंग की ऐप अपनी जो साइंस जोन एकेडमी, वहां पर ये वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। वहीं पर इसकी ये पूरी पीडीएफ भी आपको आंसर के साथ मिल जाएगी। तो केवल समझने में आप ध्यान दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।